लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज साइफर की मामलात में हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई। जेल ट्रायल और मुकदमा अखराज ट्रायल रोकने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फरूक की अदालत में ये समाअत हुई और इसमें पीटीआई की जानब से चेयरमैन पीटीआई की जानब से जो वकील थे लतीफ़ खोसा थे, और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के 7 मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें जज मोहम्मद अब्बास सपरा की अदालत में ये केस का लगा था। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की, जिसकी वकील सलमान सफदर थे। और क्या हुआ इस मामला में, क्या आगे पेशरफ्त हुई और क्या अदालती जो हवाल चले हैं वो हम आपके सामने तफसील रखते हैं। सबसे पहले साइफर मुकदमा खराज ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पे समाअत। लतीफ़ खोसा चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल में कहा ये साइफर अमेरिका में सफीर असम मजीद दफ्तर खारजा को भिजवाया था। चेयरमैन पीटीआई उस टाइम साबिक वजीर आजम और मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव थे। चीफ एग्जेक्टिव को उसका हलफ ऐसे ही सूरत हाल में इख्तियार देता है। लतीफ़ खोसा ने कहा वजीर आजम का हलफनामा अदालत के सामने पड़ा और हलफ के मुताबिक वजीर आजम जिस मालूमात को आम समझते हैं वो अवाम के सामने रख सकते हैं। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया, क्या वजीर आजम अवाम के सामने जो वो समझते हैं वो रख सकते हैं? और लतीफ़ खोसा ने कहा जी हाँ जी, वो चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनको 248A के तहत उनको ये इस्तिस्ना हासिल है, वो जो चाहे अवाम के सामने वो बात कर सकते हैं। पीडीएम में गुलाम रहना चाहती है। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा को यहां पे रोका और कहा सियासी जमातों का नाम ना ले। चीफ जस्टिस ने इस बात पर लतीफ़ खोसा को टोका। ये बात वाजिया है कि बतौर वजीर आजम मेरे सामने साइफर आया। ये वजीर आजम ने कहा है कि जब मैं वजीर आजम था मेरे सामने ये साइफर आया। चेयरमैन ने साइफर को नेशनल सिक्योरिटी में इसकी तस्दीक की गई और साइफर को लेटेस्ट इंटरफेरेंस करार दिया गया और सख्त डिमार्श करने का फैसला किया। 38वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फॉरेन सेक्रेटरी को तलब किया गया और फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया कि साइफर को कंफर्म किया। आप ये कह रहे हैं कि जो दुरुस्त समझता है उसको डिस्क्लोज कर सकता है वजीर आजम? जी हाँ, लतीफ़ खोसा ने कहा जी आपने बिल्कुल सही कहा, वजीर आजम चीफ एग्जेक्टिव जो सही समझता है वो डिस्क्लोज कर सकता है। 30 अगस्त को जेल ट्रायल में जो जुडिशल रिमांड के बाद समाअत हुई, पहला ऑर्डर जेल में आया, उस वक्त उस पर तारीख दर्ज नहीं थी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे मोक्कल 5 अगस्त को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किए गए, उनको 3 साल की सजा सुनाई गई। 30 अगस्त को तोशाखाना केस को कलअदम करार दिया गया और पता चला कि 16 अगस्त में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जो गिरफ्तारी है वो डाल दी गई है, और जो कि मेरे मोक्कल को पता ही नहीं था, मेरे जो मुल्जिम है उनको पता ही नहीं था कि मुझे साइफर केस में भी मुल्जिम ठहरा दिया गया है, और जो उनको पहला ऑर्डर मिला उस पर तारीख दर्ज नहीं थी, और दूसरा ऑर्डर जब मिला वो एफआईए की तरफ से वो जेल ट्रायल के अंदर ही मिला, जब मेरे मोक्कल को इसका अदालत के सामने पेश ही नहीं किया गया, अपनी सफाई पेश नहीं की गया, तो उस पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। और हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्त है ट्रायल्स कोर्ट की वो भी निपटा दी गई, और इस पर उन्होंने कहा है कि जो जेल को वाकया है वो उसको कलंदम कराया जाए, और साइफर जस्ट एक कोड है और इसके अलावा कुछ नहीं है।
और साइफर को डिमार्च भी किया गया और सिक्योरिटी काउंसिल में इसको पेश भी किया, जो फॉरेन सेक्रेटरी ने इसकी कंफर्मेशन भी दी गई। और चीफ जस्टिस ने कहा आपके जो 3 सवाल हैं वो आपके ये हैं कि जिस जहां तक मैं चीफ जस्टिस ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं आपके 3 जो सवालात हैं उसमें एक नुक्ता तो आपका ये है, आपका नुक्ता एक ये है कि पॉइंट ये भी है कि साइफर एक कबीना मीटिंग में डिक्लासिफाइड हो चुका था। ये लतीफ खोसा ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आपने डिक्लासिफाइड कबीना वफाकी कबीना में कर दिया था, और तीसरा पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम की जिम्मेदारी थी कि वो पब्लिक के सामने इसको पेश करे। साइफर के अल्फाज का जिक्र ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं, सिर्फ कोर्ट की बात करते हैं वकील। आपने ट्रायल में 3 निकात अदालत के सामने रखे हैं जिसमें चीफ जस्टिस का मुकालमा। उन्होंने कहा कि आपने 3 निकात है। तीसरा पॉइंट आपका यह है कि वजीर आजम की जिम्मेदारी थी वो पब्लिक के सामने शेयर करते। ये लतीफ खोसा के दलाइल थे और उसके बाद ये दलाइल खत्म हुए और एफआईए ने इस आगे जो दलाइल देने हैं वो अब उनके दलाइल के बाद वक्फा हुआ। और इसके बाद जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूं इस टाइम एफआईए हाई कोर्ट में साइफर के मुतालिक अपने दलाइल दे रही है, क्योंकि आपको याद हो कि कल इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी है साइफर केस में, और आज 16 तारीख है, इसलिए ये पिटीशन आज रखी गई थी। और जो ड्रिल ट्रायल है उसकी भी समाअत का फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। उसमें वाजिया लिखा है चेयरमैन पीटीआई की जो जेल ट्रायल की जो समाअत थी उसको भी फैसला महफूज कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने अपने फैसले में सुनाया है कि जी हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी है। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन पीटीआई के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले में कोई बदनीति नजर नहीं आती। चेयरमैन पीटीआई खुद भी अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात जाहिर कर चुके हैं। अगर उनको इस हाई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट से कोई शिकायत है तो वो ट्रायल कोर्ट में अपनी शिकायत को जमा करवा सकते हैं। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फरूक ने ये अपना जेल ट्रायल की जो दरख्वास्त थी इमरान खान की वो निपटा दी है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से उनका जेल ही में ट्रायल होगा और ये इमरान खान के लिए बेहतर है कि उनका जेल के अंदर ही ट्रायल होना चाहिए। ये फैसला उन्होंने सुना दिया है। और उसके बाद 9 मई के 7 मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में आज बुशरा बीबी और इमरान खान की जमानत के लिए जो दायर किए गए थे उसमें जो जज थे उन्होंने ये फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट अदालत बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 21 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेशन जज ताहिर बसुपरा ने यह दरख्वास्तें समाअत की और चलान में सिर्फ इतना लिखा है कि ट्रायल काफी शवाहिद हैं और शवाहिद ये नहीं कह रहे कि इसकी निस्बत इनको जमानत नहीं दी जाए। चेयरमैन की 6 मुकदमा की जमानत के लिए दरख्वास्त पर 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी कि जब और चेयरमैन पीटीआई को जुडिशियल रिमांड की बजाय उनको जेल में रखने की इस्तदा की गई है। मुलजिम की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। जज ताहिर सपरा, हम नहीं चाहते कि अदालत मुलजिम के पास जाए, ये बैरिस्टर सफदर ने कहा है। चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश के लिए तफ्तीश कर लेते हैं। आयो आप अदालत में कई मरतबा सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते रहे हैं। बैरिस्टर सफदर, आयो बता दे कि शामिल तफ्तीश कब करना है तो फिर सुप्रीडेंट जेल को अहकामात दे देते हैं, ये जज ताहिर अब्बास ने कहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर फिर प्रोडक्शन मामला देखेंगे। उन्होंने कहा है कि जब हाई कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट
प्रोडक्शन का ऑर्डर का जायजा लेगी कि इमरान खान को जेल में ट्रायल करना है कि अदालत, लाहौर अदालत के सामने पेश करना है। कब चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश करेंगे, ये उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। इस टाइम इमरान खान के इर्द गिर्द घेरा तंग है और इस टाइम -2 की आवाजें भी आ रही हैं। -2 इमरान खान और नवाज शरीफ -2 होंगे। 2024 के जो इलेक्शन होना है ना, तो इसमें इमरान खान साहब जेल में होंगे, नवाज शरीफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में उनको ताहयात जो उनकी नाअहली है वो बरकरार रखी गई है। उनकी दरख्वास्त जो नहीं सुनी जाएगी माजी की, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में कह दिया गया है। इस टाइम मियां मोहम्मद नवाज -2 इमरान खान और नवाज शरीफ ये वजीर आजम के दौर से बाहर हो चुके हैं और अब इनका मुस्तकबिल, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल है, वो अब सियासत का मुस्तकबिल खत्म हो चुका है और बड़े छोटे भाई की लगता है कि सुनी गई है। और जो बड़े हलकों में और स्टैब्लिशमेंट के जो आंख का तारा है वो इस टाइम शहबाज शरीफ है। वो पैदा होने से लेकर अब तक वो एस्टेब्लिशमेंट का तारा ही रहेंगे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। और कहा यह जा रहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अगले इलेक्शन जो 2024 में होने हैं उसमें बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं वजीर आजम के। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता। अगर चेयरमैन पीटीआई जेल में भी हो, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो फिर भी पीटीआई जीत जाएगी। आज अगर आप कह दें कि कासिम के अब्बे का सालगिरह का केक काटना है लिबर्टी चौक में और किसी कारकुन, किसी ओहदेदार की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो मैं से आप ये शर्त लगा लें कि इतना क्राउड होगा जो इनके जलसों में भी नहीं आएगा। आप एक दफा इनको कह के देखें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मेरे आपसे लिख लें, चेयरमैन पीटीआई जेल में रहेंगे और नवाज शरीफ को प्लेइंग फील्ड मिलेगी और पता नहीं क्या बल्ला का निशान बैलेट बॉक्स पर होगा कि नहीं होगा। अभी तक तरीके इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं है। आज के दिन तक भी अभी दरखास्त दी हुई है हाई कोर्ट में। उन्होंने जो कामन वहीद जो जज है वो आज छुट्टियों पे थे, उनकी ये कल समात होगी। अब देखते हैं कि उनको डूंगी ग्राउंड या मोची गेट पे जलसा करने दिया जाएगा पीटीआई को या नहीं करने दिया जाएगा। ये हम कल अपने आप को व्लॉग में बताएंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।